अस्सलाम वालेकुम गाइस। सबसे पहले हमारे पास ये एक्सरसाइज है, थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट किया फर्स्ट ईयर का। तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, तो ये वाला क्वेश्चन दिया गया। अब हमें ये बताया गया है कि ए का स्क्वायर जो होता है ना, ये 0 0 0 इसके बराबर होगा, ठीक है। फिर हम दोनों ए को ना मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी ए डॉट ए। अब देखें ए डॉट ए जो है ना, ये वाली जो रो होगी ना, इस कॉलम, हम रो किसको कहते हैं, ये जो कतार होती है, यानी जो मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि ना ये वाली जो चीज़ होती है, यानी ऐसे लाइन इस तरह को, इसको हम रो बोलते हैं। और अगर ऐसी चीज़ इसको हम कॉलम बोलते हैं, ठीक है। ये रो हो गई, ये कॉलम हो गया, ठीक है। इससे से रो और ये कॉलम, ठीक है। तो हम पहले रो को इसके साथ पहले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी रो को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। अब A1 द 1 प्लस टू ए, ठीक है। फिर 1 A2 द, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 2B। फिर ये इस तरह इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाले हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास जब ये वैल्यू जनरेट हो जाएगी ना, तो उन्होंने क्या बोला है कि ए का जो स्क्वायर है ना, वो इसकी 0 0 की वैल्यू के बराबर है, ठीक है। तो हम अब इसको ना 0 0 के बराबर, ये देखें 1 प्लस 2A 2 प्लस 2B, ठीक है। A प्लस AB 2A प्लस B, ये जो वैल्यू होगी ना, ये हमारे पास 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो हम अब ना इसको इक्वल करते हैं 1 प्लस 2A। हमें सिंपल से ना A और B की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमें उतना ज़्यादा, अब यहाँ पे 2 प्लस 2B, अब इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। तो हम देखें, ये तो जाके 2A यहाँ पे -1, यहाँ पे 2B यहाँ पे -2, तो यहाँ पे 2 1 द 1, यहाँ पे -1 आ जाएगा। यहाँ पे 2/2, A बराबर है -1/2, यानी B बराबर है -1। ये हमारे पास सिंपल से हमें ना वैल्यू मतलब फाइंड कर देगी, ठीक है। तो हमारे पास कैसे सोल्व हो गया, ठीक है। वो हमारे पास है कि ना ए जो हमारे पास वैल्यू है ना, वो है 1 -1 AB, ठीक है। एंड ए का जो स्क्वायर है ना, वो है 0 0 0 0। इसमें भी हमें फाइंड वैल्यूज़ ही करनी है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये इजीली क्वेश्चन आपसे सोल्व तो हो जाएगा, कि इसमें भी सिंपल वही फाइंड वैल्यूज़ करनी है कि ए को फिर ए डॉट ए करके ये वाली जो वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेम वाला यही प्रोसेस होगा, कुछ डिफरेंट नहीं होगा। इसका मतलब प्रेस करके हम उसका ट्रांसपोज लेंगे, या फिर लहदा ए का ट्रांसपोज लेकर फिर बी का ट्रांसपोज लेके फिर जब हम उसे प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास इक्वल आएगा। सिंपल से उन्होंने ये बात हमें बोली है, ठीक है, कोई इतना बड़ा नहीं। तो हम ये जो ऊपर से ये टी खड़ा होता है ना, हम इसे ट्रांसपोज बोलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ट्रांसपोज भी लेना यहाँ पे सिखा दूँगी कि क्या करना है, ठीक है। तो हम पता क्या करते हैं कि एक हमारे पास जो ए की जो वैल्यू है ना, मैं बताती हूँ 1 -1 2 0 3 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम ए की वैल्यू हमारे पास ये है, बी की वैल्यू हम सबसे पहले हम इसको ले रहे हैं राइट लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। अब ये जो बी वाली, ये वाली जो बी है, ठीक है, बी हमारे पास जो है वो क्या है 2 3 0 1 2 -1, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम इसको हम प्लस कर देते हैं। अब जैसे हम मल्टीप्लाई में तो हमने किया देंगे, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरी रो, पहला रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे ना जब हम प्लस में आ जाएंगे ना, तो हम सिंपल से ये वाली वैल्यू को उठाएंगे और इसके साथ प्लस, ये वाली वैल्यू उठाएंगे इसके साथ प्लस करेंगे, ये वाली वैल्यू उठाएंगे इसको, ठीक है। कोई इतना वो वाला कोई जो स्ट्रेटजी है वो अख्तियार नहीं किया। ये हम 1 + 2 3 हो जाएगा, -1 + 3 जो थे ये 2 हो जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा 0 2 हो जाएगा, 0 ये 1 हो जाएगा, ये 5 और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसका अब हमने ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पे हम a + b लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉरी लिखेंगे, ठीक है। तो ना हम अब यहाँ पे लिखेंगे a + b का ट्रांसपोज, ठीक है। तो हम ये वैल्यू लिख देंगे। तो ये देखें यहाँ पे सिंपल ट्रांसपोज लिख देंगे, ठीक है। अब हम इसको जब ये रोज़ जो होती है ना, रोज़ इसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ये वाली जो रो है ना, इसको हम कॉलम में लिख देंगे, यानी 3 2 and 2 1 5 and 0, ठीक है। तो ये सिंपल सा ही मतलब है पड़ा कि इसको ऐसे करना है, ठीक है। तो 3 2
ठीक है। अब हमारे पास जो सेकंड जो टर्म यानी राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड जो है, ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड को हम देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, अब इसका भी सेम वैसे ही है कि ना, अब पहले ए का ट्रांसपोज लेंगे, हम यहाँ पे ऐसे करेंगे कि ए का जो ट्रांसपोज है हम यहाँ पे ए की वैल्यू लिख देंगे 1 - 2 और ये 0 3 1, ठीक है, ये लिख देंगे और फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे यहाँ पे ऐसे में ही ये ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 - 1 एंड 2, यहाँ पे 0 3 1, ठीक है, ये सिंपल। यहाँ पे फिर बी का ट्रांसपोज ले लेंगे, तो बी का ट्रांसपोज जो है ना वही वैल्यू जो है उसको मैं चलो 3 0 1 2 -1, ठीक है, इसी को हम कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, 2 3 0 यानी हम 3 0 1 2 -1, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब हम इन दो वैल्यू को हम प्लस कर देंगे, अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सिंपल से। ठीक है, तो हम इन दो वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे, अब प्लस करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये 1 0 -1 3 2 1, ये इसको हम प्लस कर रहे हैं। अब देखें 2 1 3 2 0 -1, यस, ठीक है, अब इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3, यहाँ पे आ जाएगी 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 2 0। तो हमारे पास क्या होगा, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गए। इक्वल हो गए सिंपल से, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है 11। ठीक है, तो हम उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसमें क्या करते हैं। ठीक है।